नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच जीके जीएस। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित हैं? अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर होगा पंचायत की संरचना से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्या हो जाएगा? अब इसकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह 6 थी। सही है। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। राष्ट्रपति का चुनाव के बाद राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी शामिल हो जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और विधानसभा दो ही भाग लेते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 1833 के चार्टर अधिनियम। सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक क्या होता है? CAG यानी कि कैग। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग को चुनता है और उसका निष्कासित भी करता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र राज्य सूची का विषय नहीं है। कृषि राज्य सूची का विषय है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1946 में। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो कापूरी ठाकुर। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक। बिरजू महाराज किससे है? कथक।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? $1957। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1940 ईस्वी में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। कहाँ है? बंगलुरु। निम्नलिखित में से किस शासक को शीलादित्य कहा जाता है? कहा गया। निम्नलिखित में से किस शासक को शीलादित्य कहा गया है? तो शीलादित्य किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किस वंश के शासनकाल में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? किस वंश के शासनकाल में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पांड्य। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश ने कब से कब तक शासन किया था? 1320 से 1398। और लोधी वंश कब से कब तक किया था? 1451 से 1526 तक। गुलाम वंश 1206 से 1290। 1206 से 1290। खिलजी वंश कब से कब? 1290 से 1320 तक। 1320 तक खिलजी वंश। खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? शाहजहां के काल में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से की थी? कौन की थी? ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अरविंद घोष। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मिश्रा। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? उच्च वर्ग। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। निम्नलिखित घटनाओं में कौन कालक्रम अनुसार रखिए?
निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार रखिए। तो प्रथम ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रथम हुआ था तृतीय मराठा युद्ध। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक हुआ था। फिर दूसरा नंबर हो जाए प्रथम बर्मा युद्ध। तो प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26। फिर हो जाएगा 2, तो प्रथम अफ़गान युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अफ़गान युद्ध हुआ था 1839 से 42। और प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 में प्रथम सिख युद्ध हुआ था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए? दमदम से। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक के 4 प्रमुख कारक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादक के 4 प्रमुख कारण हैं? तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। ऑप्शन नंबर 1। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब? घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होगा? आय बढ़ती है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव होता है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोष के घाटा सदैव होता है, क्या होता है? अधिक। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। तो भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2012 में। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? जोसेफ फोरिसर। निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें से कौन नहीं है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तर प्रदेश में, बाघ के लिए है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, हाथी के लिए है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, हाथी के लिए है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ये भी हाथी के लिए है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में, हाथी के लिए है। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिक्किम, डी। निम्नलिखित में कौन सा जलडुमध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जलडुमध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मान सागर को अलग करता है? तस्मान सागर को कौन अलग करता है? तो वास जलसंधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मान सागर को अलग करता है। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? संयत तापमान और संयत वर्षा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता कब हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? ईरान से। निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो क्यूरोसिरियो है ना, गर्म जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड ठंडी जलधारा। कनारी ठंडी जलधारा है, लेकिन क्यूरोसियो गर्म जलधारा है।
काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण है विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचन प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय हैं? दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी संक्रमणीय हैं? तो कौन सा संक्रमणीय है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फुट एंड माउथ रोग होता है, एंथ्रेक्स भी होता है, ब्लैक क्वार्टर्स भी होता है, कॉपॉक्स भी होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो भस्मीकरण। 43 का C। इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन क्या है? पेप्टाइड। इंसुलिन हार्मोन है पेप्टाइड। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? तो मांसपेशी में जो अगर थकान होता है तो लैक्टिक अम्ल के जम जाने के कारण, संचयन के कारण। जीवित प्राणियों में कर्मिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मिक विकास का सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? B शार्क, कच्छप, उदबिलाव। निम्नलिखित में कौन धनात्मक आवेश रहित हैं? निम्नलिखित में कौन धनात्मक आवेश रहित हैं? तो बीटा कण। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन न तो क्षारीय होगा न तो अम्ल होगा, तो किस रंग का होगा? तो बैंगनी। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि के उदाहरण हैं? तो निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि के उदाहरण है? ऊर्जा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसी का जड़त्व मापेंगे तो उसका पहले द्रव्यमान का पता रहेगा तो हम जड़त्व मापेंगे।